जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के अध्याय में आप सुनेंगे शंख नाम के एक मुनि और एक व्याध की कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। शुद्धदेव जी कहते हैं कि हे राजा, पंपा नदी के तट पर शंख नाम का एक यशस्वी ब्राह्मण जो कि बृहस्पति नक्षत्र के सिंह राशि में जाने पर अति शुभ गोदावरी नदी के तट पर पहुंचा और वहां पर पुण्यमयी भीमरथी को पार करके और घाम से अत्यधिक ही व्याकुल होकर वह वैशाख के महीने में घोर निर्जन और निर्जल कांटों से भरी हुई एक पहाड़ी पर पहुंच गया। दोपहर के समय वह ब्राह्मण वहां जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के नीचे बैठा था तभी वहां पर एक दुष्ट व्याध हाथ में धनुष लिए हुए पहुंच गया। वह व्याध सभी प्राणियों से घृणा करता था, मानो वह स्वयं दूसरा यमराज हो। जब उस व्याध ने उस ब्राह्मण को देखा कि ब्राह्मण ने सूर्य के समान कुंडल धारण किए हुए हैं और इसके पास जूते, छाते और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल है, तब उस व्याध ने ब्राह्मण को उस वृक्ष से बांध दिया, साथ ही उसकी सभी चीजें छीन ली। और तब उस मूर्ख ने ब्राह्मण से कहा कि अब तू चला जा, ऐसा कहकर उसको खोल दिया। जब दुष्ट से छूटकर वह ब्राह्मण सूर्य की किरणों से गर्म बालू में तपता हुआ और उस जलहीन वन के मार्ग में चलने लगा तो कहीं उसके पैर जलते हुए तिनकों पर पड़ते, कहीं उसके पैर कांटों पर पड़ते। वह जल्दी जल्दी गिरता पड़ता और बैठता हुआ हाय हाय करता हुआ शीघ्र ही चला। उस मुनि को इस तरह से दुखी देखकर पृथ्वी पर पहुंचे हुए उस व्याध को उस मुनि पर दया आई। उस धर्म विमुख और पाप बुद्धि व्याध ने सोचा कि क्यों न मैं इस ऋषि को सुख देने वाली पैर की कुछ चप्पल दे दूं। ऐसा करने से मेरा कल्याण होगा। ये जो मेरे पैरों में जूते हैं ये उत्तम हैं और पुराने हैं। अब मुझे इनसे कुछ काम नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली बार जब किसी पथिक का सामान छीना था तो उसमें नए जूते थे। ऐसा मन में निश्चय करके वह व्याध शीघ्र ही जाकर बालू और घाम से तपे हुए उस ब्राह्मण के पैरों के लिए उसने जूते दिए। जूते लेकर उसको परम संतोष हुआ। फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि वैशाख के महीने में तुमने मुझे जूते दान दिए हैं, इससे अवश्य ही तुमको पुण्य फल मिलेगा। उस दुर्बुद्धि व्याध पर भी भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। जो कि सुख सभी पदार्थों को प्राप्त करने से होता है, वही सुख उसको उस समय प्राप्त हुआ। तब वह व्याध ब्राह्मण से बोला कि तुम वैशाख मास की प्रशंसा कर रहे हो और कहते हो कि हरि तुम पर प्रसन्न होंगे और संतुष्ट होंगे। हे ब्राह्मण, मुझे बताओ कि यह वैशाख कौन है और यह हरि कौन है। हे दयानिधि, मुझे यह सब सुनने की अभिलाषा है। क्या धर्म है और इसके क्या फल है। व्याध के इस वचन को सुनकर शंख मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर से आश्चर्यचकित होकर वैशाख की प्रशंसा करते हुए कहा, इस समय इस दुष्ट लालची ने मुझे जूते दिए हैं। मुझको अभी भी आश्चर्य हो रहा है कि इस दुर्बुद्धि का मन विपरीत क्यों हुआ था। सभी धर्मों का फल जन्मांतर में होता है, परंतु वैशाख मास के धर्मों का फल मनुष्य को उसी क्षण मिलता है। पापी और दुरात्मा दुर्बुद्धि व्याध की देवयोग से जूता दान करने से क्या सचमुच में बुद्धि शुद्ध हो गई है? यह तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण बोले कि सुनो, जो भी कार्य विष्णु भगवान को प्रिय होता है और जो उनको संतोष का कारण होता है, उसी को मनु इत्यादि धर्मवेताओं ने धर्म कहा है। वैशाख महीने के धर्म विष्णु भगवान को बड़े प्रिय है। वैशाख माह के धर्मों से केशव भगवान जैसे संतुष्ट होते हैं, वैसे तो दानों, तप और बड़े बड़े यज्ञों से भी नहीं होते हैं। सभी धर्मों में इनके समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। गया में मत जाओ, गंगा में मत जाओ, प्रयाग या पुष्कर में भी मत जाओ, और भी जितनी भी पवित्र नदियां या धाम है उसमें मत जाओ, परंतु वैशाख मास में कथा रूपी नदी में स्नान करने से, अर्थात वैशाख मास में कथाओं को सुनने से विष्णु भगवान तुरंत ही हृदय में आते हैं
और इस माधव मास में जो भी थोड़े से ही प्रयत्न करता है वह बहुत से धन का व्यय करने, धर्मों के करने तथा यज्ञों से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हे व्याध, यह माधव नाम का पुण्य देने वाला महीना है। इसी से तुमने ताप नाशने वाले जूते दिए हैं। इसी से तुम्हारे पूर्व काल में किए हुए पुण्यों का अवश्य ही उदय हुआ है। भगवान प्रसन्न होंगे और तेरा कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हारी ऐसी बुद्धि नहीं हुई होती। इस प्रकार से जब मुनि व्याध को बता रहे थे, तभी वहां पर मृत्यु से प्रेरित होकर एक सिंह और व्याघ्र का वध करने के लिए दौड़े हुए आए। बीच में देव का बनाया हुआ एक हाथी भी आया और बड़े ही वेग से दौड़कर उनको मारने के लिए तैयार हुआ। उस जंगल में उस सिंह और हाथी का घोर युद्ध हुआ। युद्ध से थककर वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए चुपचाप बैठ गए। फिर जब सिंह और वह हाथी चुपचाप बैठ गए, तब उनने महात्मा से बताना शुरू किया कि हे महात्मा, हम दोनों को हमारे पिता का श्राप है। इस कारण से आज हम हाथी और सिंह की योनि में हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि हे महात्मा, धर्म की लालसा रखने वाले पिता ने क्रुद्ध होकर हम दोनों को श्राप दिया था। वे कहते थे कि धर्म विमुख पुत्र को और अप्रिय बोलने वाली भार्या को, ब्रह्मद्रोही राजा को तुरंत ही त्याग देना चाहिए, नहीं तो विपरीत फल प्राप्त होता है। जो भी धन के लोभ से अथवा दक्षिण से जाकर इनका संसर्ग करते हैं, वे सभी 14 मनवंतर तक नरक में जाते हैं। यह समझकर मद और क्रोध से भरे हुए हम लोगों को हमारे ही पिता ने श्राप दिया था। उन्होंने कहा कि तू क्रोधी दंती क्रोध से भरे हुए सिंह हो जा, और यह भी कहा कि तुम उन्मत्त कोहल मस्त हाथियों का राजा हो जा। बाद में पश्चाताप करके उससे मुक्त होने के लिए हम दोनों के प्रार्थना करने पर पिताजी ने हमें श्राप से मुक्त होने के विषय में बताया कि तुम दोनों दुर्योनि प्राप्त करके कुछ समय के बाद आपस में ही एक दूसरे की जान लेने के लिए एकत्रित होगे, और उसी समय देवयोग से तुम दोनों ऋषि शंख और व्याघ्र की वैशाख मास की धर्म विषय की बातें सुनोगे, और उसी क्षण वैशाख मार्ग का धर्म सुनने से तुम दोनों मुक्ति के मार्ग में चले जाओगे। तुम दोनों पुत्र श्राप से मुक्त होकर पहिले का रूप पाओगे। ऐसा करके तुम मुझको प्राप्त करोगे, मेरी वाणी व्यर्थ नहीं होगी। फिर आगे वो सिंह और हाथी कहते हैं कि हे मुनि, इस प्रकार से अपने पिता से श्राप पाकर हम दोनों दुर्बुद्धियों ने बुरी योनि पाई है। देववश परस्पर हत्या करने के लिए हम दोनों एकत्रित हुए थे और आप दोनों का दिव्य संवाद सुना। उसी से तत्क्षण ही हम लोगों की मुक्ति हुई। यह सब कहकर और मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे आज्ञा पाकर वे दोनों अपने पिता के पास चले गए। तब दयानिधि मुनि ने व्याघ्र को दिखलाकर कहा कि हे व्याध, देखो, वैशाख मास के महात्म्य सुनने का यह फल है। क्षण भर ही इसके महात्म्य को सुनने से उन दोनों की मुक्ति हो गई। उस श्रेष्ठ मुनि के ऐसा कहने पर वह व्याध अपने शस्त्रों को उतारकर फेंक आया और उस दयानिधि तीव्र बुद्धि पुण्यमयी आत्मा से कहा कि हे मुनि, मुझ पापी और दुर्बुद्धि पर आपने कृपा की है। महात्मा साधु लोग स्वभाव से ही दयायुक्त होते हैं। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ और आप कृपा के योग्य हैं। अनुग्रह कीजिए, मैं आपका पुत्र हूँ। हे दयानिधि, मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे कि अनर्थ देने वाली मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, मैं सज्जनों के सत्संग करूं और फिर से दुख को नहीं पाऊं। इसीलिए हे विप्र, पाप नाश करने वाले उन सब का उपदेश मुझे भी दीजिए, जिससे कि मुक्ति चाहने वाले इस संसार रूपी समुद्र से मैं पार हो जाऊं। तब शंख जी ने कहा कि हे व्याध, यदि तू शांति चाहता है तो विष्णु भगवान को प्रिय इस वैशाख माह में सभी धर्मों को कर। यहाँ पर कड़ी धूप है, यहाँ छाया और जल नहीं है, इसीलिए ऐसा करो, दूसरे स्थान पर चलो जहाँ पर छाया हो। वहाँ पर जाकर छाया में बैठकर और जल पीकर स्वस्थ होकर मैं तुझसे पाप नाश करने वाले महात्म्य का वर्णन करूँगा। विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास का महात्म्य
जैसा मैंने देखा है और सुना है वैसा ही मैं पूरा तुमसे वर्णन करूंगा। ऐसा कहने पर वे दोनों ही उठकर पास में ही एक सरोवर के पास गए। जब वहां पर मुनि और व्याध पहुंचे तो उन्होंने संपूर्ण क्रिया करके और देव पूजा करके विश्राम किया। फिर व्याध के लाए हुए श्रम को हराने वाले स्वादिष्ट कैत के फल को खाया और सुखपूर्वक बैठकर धर्म में तत्पर उस व्याध ने फिर से पूछा कि हे महात्मा, अब आप मुझे वैशाख मास का धर्म बताइए। तब ऋषि ने कहा कि हे व्याध, धर्म बहुत है, इनके मार्ग भी भिन्न भिन्न है और इनकी विधि भी अलग अलग है। यह वैशाख महीना सूक्ष्म धर्म होने पर भी बड़े बड़े फलों को देता है। यह सभी प्राणियों को इस संसार से तथा परलोक से सुखी कर देता है। जो कुछ भी तुम्हारे मन में इच्छा हो तुम वह सब पूछो। तब व्याध ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनि, किस कर्म के करने से मेरा यह जन्म प्राप्त हुआ है और मेरी ऐसी दुर्बुद्धि है, तथा मुझे महात्मा की संगति हुई, अब मेरी सद्बुद्धि हुई है। हे प्रभु, यदि आप मुझे मानते हैं तो यह सब मुझको पूर्ण रूप से कहिए। ऐसा कहकर शंख नाम के महामुनि ने मुख कमल को मुस्कुराकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा कि तू पूर्व जन्म में शाकल नगर का वेद पारंगत ब्राह्मण था। तू बड़ा ही तेजस्वी था और तेरा नाम स्तंभ था। तू श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तेरी प्रेमिका एक वैश्या थी। उसके संग के दोष से नित्य की क्रिया को छोड़कर तू शूद्र व्रत हो गया था। क्रियाओं को छोड़ने से तू दुष्ट और शून्य आचार का हो गया था। तेरी स्त्री अत्यधिक ही सुंदरी ब्रह्माणी थी। वह सुंदरी वैश्या के सहित तुझ अधम ब्राह्मण की सेवा करती थी। तुम्हारा प्रिय करने वाली वह तुम दोनों के पैर धोती थी। तुम दोनों से नीचे स्थान पर सोती, दोनों के वचन का पालन करती। वैश्या से रोकने पर भी वह तुम दोनों के सभी कार्य करती। इस प्रकार वैश्या के सहित ही वह पति की सेवा करती। उसने संसार में दुख से बहुत समय बिताया। एक दिन उसके पति ने भैंस की दही और मूली खाई। शूद्रों के खाने का निष्पाव तिल मिलाकर उसने खाया और उस अपच्य भोजन के करने से उसको विरेचन और वमन होने लगा। उस अपच्य भोजन ने उसको भयंकर रोग दिया। अब वह उस रोग से दिन रात बड़ी ही पीड़ा पाने लगा। जब तक उसके घर में धन था वह वैश्या तब तक ही वहां पर ठहरी। उसके धन को लेकर फिर उसके घर में वह नहीं रहती थी। वहां से वह दूर चली गई। जब वह ब्राह्मण अति घृणित हो गया तब व्याधि और बाधा से पीड़ित होकर, दीन वचन से और रोग से व्याकुल होकर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे देवी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ और वैश्या में लीन हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, मुझ पापी ने कभी भी तेरा कोई उपकार नहीं किया है। जो पापी मनुष्य अपनी भार्या का आदर नहीं करता, हे बद्रे, वह 15 जन्म तक नपुंसक रहता है। हे महाभागे, वह मनुष्य दिन और रात साधु जनों से निंदित होता है। तुझ सती का अपमान करके मैं पाप योनि को पाऊंगा। तेरे पुण्य से बाधित होकर मैं भी तेरे क्रोध से धधकता था। पति के ऐसा कहने पर वह ब्रह्माणी हाथ जोड़कर बोली कि तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी भी क्रोध नहीं किया है, जिससे आप अपने को धधकते हुए कहते हो। ऐसा कहकर वह सुनैनी अपने पति की सेवा करने लगी। वह साध्वी बंधुओं और पिता से धन लाकर क्षीरसागर निवासी अपने पति भगवान का चिंतन करने लगी। उसके मल मूत्र को धोती हुई और कष्ट पूर्वक दिन और रात पति के कीड़ों को नाखूनों से निकालती। वह सती न तो दिन में सोती और न ही रात में। पति के दुख से दुखी होकर उसने कहा कि हे देवता लोग, हे पितर लोग, मेरे पति की रक्षा करो। मेरे पति के रोग को हटाओ और उनको पाप रहित करो। अपने पति के आरोग्य के लिए रक्त, मांस, सुंदर अन्न तथा भैंस का दूध मैं चंडिका देवी को अर्पित करूंगी तथा महात्मा गणेश जी को मोदक अर्पित करूंगी। सर्वदा ही शनिवार के दिन उपवास करूंगी। न मीठा खाऊंगी न घी खाऊंगी और निसंदेह ही मैं शरीर में तेल भी नहीं लगाऊंगी।
लेकिन मेरा पति रोगहीन होकर 100 बरस तक जिए। वह सती ऐसी प्रार्थना प्रतिदिन ही करती। तब वैशाख के महीने में संध्या के समय गर्मी से व्याकुल देवल नाम के एक महात्मा मुनि उधर पधारे। तब उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि घर पर वैद्य आए हैं, मैं उनके सत्कार के लिए जाऊंगी। उसने घर जाकर वैद्य के चरणों को धोया और उसके चरणों के जल को अपने सर पर छिड़का। गर्मी की शांति के लिए उस महात्मा को शरबत पिलाया और उसकी आज्ञा से उसने धूप और गर्मी को शांत किया। फिर प्रातःकाल सूर्योदय होने पर वह मुनि अपने स्थान पर चले गए। कुछ दिनों के बाद तुझे सन्निपात हो गया। तुमने त्रिकूट पिलाती हुई अपनी स्त्री की अंगुली को दांत से काट लिया। तब तेरे दांतों में एकाएक ही कष्ट हो गया। वह कोमल अंगुली का टुकड़ा मुख में ही रह गया। अंगुली काटकर तू उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपनी सुंदर सैया पर अपनी सुंदरी वेश्या को याद करता हुआ तुझ पति को मरा हुआ जानकर वह सुंदर स्त्री अत्यधिक दुखी हुई। अपने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन लाई और चिता बनाकर अपने पति को उसके बीच में रखा। और उस कल्याणी ने रोग पीड़ित पति की देह में आग लगाई और स्वयं भी उसी अग्नि में जल गई। शरीर को त्याग कर पति का आलिंगन करके वह विष्णु लोक को चली गई। पानी के दान से तथा वैशाख के माह में पैर धोने से योगियों से भी अगम्य गति को उसने प्राप्त किया है। तूने अंत काल तक उसी वैश्या को याद किया, इसीलिए देह त्यागने पर सत्कर्मों से मुक्ति को नहीं पाया और तू घोर और हिंसात्मक सबको दुख देने वाला व्याग बना है। तूने सचमुच ही वैशाख महीने में शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी वजह से तुझको ऐसी अच्छी बुद्धि हुई है कि तूने सब कल्याण का कारण पूछा है। फिर आगे मुनि कहते हैं कि हे व्याध, तेरे पापों को नाश करने वाले मुनि का पैर धुला हुआ जल सिर पर रखा, इससे तुझे मेरी संगति प्राप्त हुई है और तुझे अब संतति और संपत्ति मिलेंगे। इस प्रकार तूने जो पूर्व जन्म में किया था वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया है। मैंने दिव्य चक्षु से तेरे पाप और पुण्य कर्मों को देख लिया है। हे महामते, अब तेरा कल्याण होगा क्योंकि तेरा चित्त शुद्ध हो गया है। यदि अब तू कुछ गुप्त बात पूछना चाहता है तो वह पूछ ले। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।